बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। नैब का थोड़ा चल पड़ा है, नैब का ये थोड़ा चल पड़ा है और कई अहम रहनुमाओं को नैब में पेशी के हवाले से नैब अदालतों की तरफ से बुलावा आ गया है और ये बुलावा नैब अदालतों ने बाकायदा समन के तौर पर मुतलका सियासी रहनुमाओं को जारी कर दिया है और इस बुलावे में इन सियासी रहनुमाओं को अदालत में तलब कर लिया गया है। नैब तरामीम जो इत्तेहादी हुकूमत जब वजूद में आई, इत्तेहादी हुकूमत ने नैब कवानीन के मतलब आईनी तरामीम की, उन आईनी तरामीम को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था। इससे कबल जब मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे और इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त भी हुकूमत और अपोजिशन ने आपस में फैसला किया था कि आइन के मुताबिक नैब तरामीम की जाए ताकि जो मामलात है, कोई इंतकामी मामलात होते हैं तो उनसे निजात के लिए आईनी तरामीम की जाए। लेकिन ये आईनी तरामीम हो ही रही थी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया और बाद में शाह महमूद कुरैशी ने वो 34 तरामीम अवाम के सामने, मीडिया के सामने पेश कर दी कि अपोजिशन की तरफ से यह डिमांड किया गया था, जिनमें बहुत सारे वही आईनी तरामीम थी जिनसे मुतलका सियासी रहनुमाओं को रिलीफ मिलना था। और इस इंकशाफ के बाद शाह महमूद कुरैशी ने जो इंकशाफ किया था, इसके बाद अपोजिशन और हुकूमत में जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था वो डेडलॉक का शिकार हो गया और फिर ये बहुत सिलसिला तूल पकड़ गया और ये सिलसिला उस वक्त आकर रुका जब इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। और तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद जब वो कामयाब हुई तो उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ को वजीर आजम और दिगर जो इत्तेहादी जमातें थे उनमें वजारतें तकसीम कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के खाते में वजारत खारजा का कलमदान आया और ये बाद में इस इत्तेहादी हुकूमत ने मुख्तलिफ कवानीन बनाए और इन कवानीन में आईनी तरामीम जो नैब के मुतालिक थी वो भी बनाई गई, जिसमें बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को रिलीफ मिला। इन तरामीम को इमरान खान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया, इसकी हियरिंग हुई और फिर साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल ने इस तरामीम को कालेदम करार दिया। 2 रुकनी मुतफिका फैसले में इसको कालेदम करार दिया। यह 3 रुकनी बेंच था जिसको 2 रुकनी बेंच ने इन आईनी तरामीम को मुअत्तल कर दिया। इन आईनी तरामीम की मुअत्तली के बाद ये तमाम केस नैब ने दोबारा खोल दिए हैं और ये केस जिनकी तादाद 88 के करीब बनती है जो मुतलका नैब अदालतों में भिजवा दिए गए और इन केसों को अब समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। जो हमने आपको खबर दी थी, हमने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि नैब भी लेवल प्लेइंग फील्ड की पिच पर आ गया है। चूंकि पहले नैब के पास मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के केसेस थे, अब उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी एहलिया और दिगर जो उनके वुज़रा थे उनके केसेस नैब में मौजूद है और लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हो गया है। चूंकि अब ये तीनों बड़ी पार्टियां नैब के रडार पर है और हमने चंद दिन पहले अपने प्रोग्राम में यह बात कही थी कि अब नैब भी लेवल प्लेइंग फील्ड के खाते में आ गया है। और हमारी इस बात को अब 2 दिन पहले साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वही हमारी बात दोहराई कि अब नैब लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ गया क्योंकि अब तीनों जमातों के खाते एक ही पलड़े में आ गए हैं। तो हमने जो बात की थी कि नैब का जो अथाड़ा था वो चल पड़ा और नैब के इस अथाड़े की जद में अब 10 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान इसहाक डार को नैब अदालत ने तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। इसहाक डार को 10 अक्टूबर को अदालत में तलब किया गया है, जबकि साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी को तोशाखाना केस में
24 अक्टूबर को अदालत ने तलब कर लिया है, नैब अदालत ने उन्हें भी बुला लिया है। और इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी को तोशाखाना केस में 24 अक्टूबर को ही साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब कर लिया गया है। और अब ये नोटिस का सिलसिला जारी है, नैब का हथौड़ा चल पड़ा है। अब ये क्या रुख अख्तियार करेगा और ये किस किस को के खाते में जाएगा, किस किस सियासतदान को नैब तरमीम के बाद, अगले मरहले में समातों के बाद, अदालतों में पेशियों के बाद और उन मुकदमात की हेयरिंग के बाद अब ये कानून और अदालत और वकला के दरमियान जंग होगी कि इस जंग में वकला अपने क्लाइंट्स को बचाने में कामयाब होते हैं या अदालत जो शवाहिद मौजूद होंगे उनके मुताबिक इन मुतलकीन को सजाएं सुनाती है, या वकला जीतते हैं या अदालतें जीतती हैं। अदालत ने तो फैसला करना है सबूत की बुनियाद पर, शहादतों की बुनियाद पर, और वकला ने इन शहादतों और सबूतों के खिलाफ अपने आर्गुमेंट्स देने हैं अपने साइलीन के। और ये अब अदालत और वकला के दरमियान जंग होगी। अब इसमें यही देखा जाएगा कि वकला जीतते हैं या अदालत जीतती है, लेकिन अदालत भी उस वक्त जीतती है जब अदालत के पास ठोस शवाहिद और सबूत के साथ मुकदमात सबमिट किए जाते हैं। अब ये कोर्ट्स और वकला का मामला होगा। बहरहाल अब ये हो गया है कि अब ये बुलावा आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और इसहाक डार को ये बुलावा पहुंच चुका है। इसहाक डार 10 अक्टूबर को, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी 24 अक्टूबर को नैब अदालत में पेश होंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।